बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाया वीडियो लेक्चर्स में आपको खुश आमदीद। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से है। इसमें आज के हमारे टॉपिक्स जो है वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं मैटर के बारे में। सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर्स क्या है, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आज के लेक्चर में हमने पढ़े। तो अभी हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले लेक्चर भी आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मैटर। मैटर क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करे और मैस रखती हो वो मैटर कहलाती है। उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। वो सारी जो चीज़ें हैं, ऑल थिंग्स दीज आर मैटर। तो ये बड़ी सादा सी डेफिनेशन है और तकरीबन हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, ठोस में, माया शक्ल, गैस में, प्लाज्मा में, किसी भी शक्ल में, वो सब की सब मैटर है, चाहे वो नज़र आती हैं या नहीं नज़र आती। इस तरह मैटर को दो मज़ीद हिस्सों में देखा जा सकता है, मिक्सचर और सब्सटेंस। और मिक्सचर के आगे फर्दर होमोजीनियस मिक्सचर भी हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सब्सटेंस में एलिमेंट्स भी हैं और कंपाउंड्स भी हैं। तो इनको हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं और वन बाय वन। सब्सटेंस क्या चीज़ है? सब्सटेंस जो है वो एक ऐसा मैटर है जो कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक रखता है और ये जो करेक्टरिस्टिक है ये किसी दूसरे मैटर से बिल्कुल डिफ़र करते हैं, यानी हमेशा वो डिफ़र करेंगे, बिल्कुल सेम नहीं होंगे। तो वो अपनी इनफरादियत एक रखता है, ये उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। इसमें एग्जांपल्स के तौर पे हम देख सकते हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन, ग्लूकोज, कॉमन साल्ट और डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस जो है वो सारे इसकी एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसके बाद एलिमेंट जो है, एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस का वो कम से कम हिस्सा जो मज़ीद कन्वर्ट ना हो सकता हो, वो मज़ीद डिवाइड ना हो सकता हो, यानी कि किसी एलिमेंट को किसी सब्सटेंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो सिमिलर पार्टिकल्स में जो डिवाइड हो रहा है वो उसके एलिमेंट्स हैं। जो सिमिलर नहीं है वो उसके अलहदा से होगा। वो तो सेम एलिमेंट वो होगा जो सिमिलर पार्टिकल्स होंगे। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो सारे इसकी एग्जांपल्स हैं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टीज़ रखने वाला कम से कम जो छोटा है पार्टिकल, जिसको हम एटम भी कहते हैं, वो एलिमेंट्स का ही वजूद है। यानी एटम्स ही सेम किस्म के एटम्स जो है वो मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। तो ये किसी भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा हिस्सा जो कि मज़ीद कन्वर्ट ना हो सकता हो, यानी वो सिमिलर में ही सिर्फ हो सकता हो, उसके अलग ना हो सकता हो। A substance that cannot be converted to similar substance is called an element. कंपाउंड, कंपाउंड क्या चीज़ है? कंपाउंड जो है वो कोई भी प्योर सब्सटेंस जो है उसका कंपाउंड हो सकता है और ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि ये इसकी जब ये आपस में इकट्ठे होते हैं वो एलिमेंट, तो वो एक ख़ास किस्म की फ़िक्स प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और ये नेचुरल फोर्सेस के साथ एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बना के रखते हैं। तो इसी शक्ल में ही हम इसको प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। तो ये कंपाउंड की एक पहचान है, उनका नेचुरल फोर्स में केमिकल बॉन्ड बनाना और फिक्स प्रॉपर्टीज़ जो है वो रखना, ये उसकी पहचान है। इसके एग्जांपल जो है वो H2O हो सकती है, HCl है, Cl2 है, H2SO4 है और NH3 है। तो ये डिफरेंट किस्म की हमारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद मिक्सचर जो है, मिक्सचर क्या चीज़ है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो इकट्ठे किए जाएँ, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब प्योर सब्सटेंस आपस में
इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो अपनी जो इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो करेक्टरिस्टिक हैं, वो अपनी रिटेन रखते हैं, वो मेंटेन रखते हैं, तो वो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। यानी वो इकट्ठे तो हो जाते हैं लेकिन उनकी जो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक है वो वैसे ही रिटेन रहती है, तो ये मिक्सचर कहलाता है, यानी जिसको हम अमेज़ा भी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में हम कह सकते हैं सैंड प्लस वाटर जो है ये भी एक मिक्सचर है, इसी तरह वाटर प्लस साल्ट जो है ये भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर को मज़ीद दो टाइप्स में हम तकसीम करते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरे हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस वो मिक्सचर है जो कि जब इनको आपस में मिक्स किया जाए तो ये अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाते हैं, यकजान हो जाते हैं, ठीक है, एक चीज़ बन जाते हैं, वन फेज हो जाते हैं। तो ये जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें कि इसकी एग्जांपल है कि पानी में सॉल्ट का मिक्स होना, वो बिल्कुल एक जैसा यकजान हो जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर, एक जैसे सारे पार्टिकल्स उसके हो जाते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन उनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो फिर भी विजिबल रहते हैं। मिक्स तो हो जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी इंफरादियत जो है वो बरकरार रहती है, वो बिल्कुल यकजान नहीं होते। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है, पानी के अंदर अगर आप रेत डाल दें तो वो उसमें शामिल तो हो जाएगी, लेकिन उसकी इंफरादियत जो है वो बरकरार रहेगी, रेत के ज़र्रे अलहदा रहेंगे, पानी में अलहदा से नज़र आते रहेंगे। तो ये हेट्रोजीनियस की एक एग्जांपल है। तो अब ये जो हमने मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखी मैटर के बारे में, इसको अब हम एक दफ़ा इकट्ठा देख लेते हैं कि जितने भी एटम्स हैं वो आपस में सेम एटम आपस में मिल के एक एलिमेंट बनाते हैं, यानी एक आंसर होता है। तो वो एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस का पार्ट है, यानी कि उसको सब्सटेंस हम कह सकते हैं। और इसी तरह अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर जो है वो एक कंपाउंड बनाते हैं, और वो जो कि नेचुरल फोर्सेस से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो वो कंपाउंड जो है वो भी एक सब्सटेंस है। एलिमेंट भी एक सब्सटेंस है, और चाहे वो इंडिविजुअल एलिमेंट की शक्ल में हो या वो एलिमेंट्स कंपाउंड की शक्ल में हो, तब भी वो सब्सटेंस कहलाएंगे। और सब्सटेंस क्या है? वो एक मैटर है। इसी तरह जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है, प्योर सब्सटेंस, उनको मिक्स किया जाए तो वो अगर यकजान होकर मिक्सचर बन जाता है तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है, अगर वो यकजान नहीं होते तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और ये दोनों मिक्सचर्स की टाइप हैं, यानी कि इसमें सब्सटेंस शामिल होते हैं और उससे वो मिक्सचर बन रहा होता है। और ये मिक्सचर क्या है? ये भी एक मैटर की किस्म है। तो ये सारी चीज़ें एज ए होल जो है वो मैटर है। तो ये किसी भी शक्ल में हो, चाहे ठोस हो, माया हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, कोई भी चीज़ हो, ये सारी जो है वो मैटर कहलाएगी। जी, अब हम बात कर रहे थे एलिमेंट की, कि एलिमेंट्स जो है वो सेम टाइप के, वो एक एलिमेंट एटम जो है वो सेम टाइप के मिलकर एक एलिमेंट बनता है। तो अब हम एटम्स के पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं कि एटम को फर्दर जो है और जो डिवाइड किया गया है तो वो उसके कौन कौन से पार्टिकल्स बनते हैं। तो जी, एटम जो है उसका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि इस न्यूक्लियस के गिर्द जो है मुख्तलिफ ऑर्बिट पे जो गर्दिश करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, उन पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है। और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर गर्दिश कर रहे हैं, एटम में जो ऑर्बिट्स पे गर्दिश कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और जो बाहर मूव कर रहे हैं उसके गिर्द पार्टिकल्स वो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा एक और चीज़ पाई जाती है जो कि न्यूक्लियस में पाई जाती है, न्यूट्रॉन, और इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, इन पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये
हमने देखा कि एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं और उन पे कौन कौन से किस्म के चार्ज पाया जाता है। जी, तो अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। तो किसी भी एटम में जो उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। मिसाल के तौर पर जो है हाइड्रोजन एटम है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक ही होगा। इसी तरह एटॉमिक मास क्या चीज़ है, वो तो एटॉमिक नंबर था, ये है एटॉमिक मास, यानी मैस क्या क्या है उसका, या मैस नंबर क्या है। तो जिस तरह के इसके नेम से भी जाहिर हो रहा है मैस, तो मैस के हिसाब से क्या देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है उनका टोटल नंबर है वो एटॉमिक मैस कहलाता है, या उसको मैस नंबर भी कह सकते हैं। एटॉमिक मैस और मैस नंबर एक ही चीज़ है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो हम इस तरह दे सकते हैं कि लेट्स सपोज एक हीलियम का एटम है, तो इसमें 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 4। तो इसका एटॉमिक मैस या मैस नंबर क्या है, वो 4 है, 4 है। इसी तरह अगर किसी एटम के न्यूट्रॉन्स मालूम करने हों और हमें उसका मैस नंबर और एटॉमिक नंबर मालूम हो, तो हम उसके मैस नंबर जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के बनता है, तो वो उस मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर निकाल देंगे। एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन का है, तो प्रोटॉन जब मैस से माइनस कर देंगे तो बाकी न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इसी एग्जांपल जो अभी हमने देखी थी, हीलियम के एटम में जो है वो उसका मैस नंबर 4 है, तो 4 में से अगर एटॉमिक नंबर 2 वो इससे माइनस कर दें तो बाकी जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद रह जाएगी और वो 2 है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला भी आ गया कि किस तरह से हम किसी एटम के न्यूट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं। जी, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको सारे मैटर्स के और उसकी मुख्तलिफ जो डिवीजन है उनकी समझ आ गई होगी, और एटम के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा उसकी भी समझ आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इल्म की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सकें। तो हमारे साथ रहिएगा, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारी नई वीडियो आ गई है, और वो बेल आपकी इसीलिए है कि आपको मुतला कर देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।